बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की मीटिंग हुई है। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया। भारत आतंकवाद को ना तो भूलता है और ना ही कभी माफ करता है। दिल्ली में संसदीय दल की मीटिंग हुई। एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान किया। सांसदों ने लगाए भारत माता की जय और हर हर महादेव के नारे। 6 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे कर्तव्य भवन का उद्घाटन। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक जगह लाकर कार्यकुशलता और समन्वय को बढ़ाया जाएगा। आधुनिक शासन व्यवस्था का प्रतीक होगा नया भवन। 15 अगस्त से पहले लाल किले की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। कुछ बांग्लादेशियों ने किले में घुसने की कोशिश की। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो वहीं 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। गुजरात के आणंद के गंभीरा पुल पर अभी भी अटका पड़ा है ट्रक। 9 जुलाई 2025 को हुआ था हादसा। पुल ढहने के बाद फंसे ट्रक को निकालने का अभियान शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर में गिरी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग। कई सालों से बंद पड़ी थी जर्जर बिल्डिंग, बड़ा हादसा टला। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, मेट्रोपॉलिटन विधेयक पर चर्चा की गई। विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में हमारी प्रायोरिटी इंडस्ट्रियल बेल्ट तय करने की है। मोहन कैबिनेट की मीटिंग हुई है। विधानसभा में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। रायपुर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मीटिंग की गई। छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी बैठक, पदाधिकारियों को दी गई अभियान की जिम्मेदारी। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता शामिल। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे थे। मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह आज जिसका समापन हुआ है। 38वें नेशनल गेम्स के पदक विजेताओं का सम्मान किया गया। रायपुर में कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे परियोजना की स्वीकृति का अनुरोध है। केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू ने रेल मंत्री से मुलाकात की है। बिलाय स्टेशन पर प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग की। बस्तर संभाग का दौरा करेंगे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे श्याम बिहारी जायसवाल। स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेंगे। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। रायपुर में युक्ति युक्तकरण को लेकर चरणबद्ध बैठक हुई है। आवेदन की सुनवाई के लिए चरणबद्ध तरीके से मीटिंग की गई। जिला स्तरीय युक्ति युक्तकरण समिति के आदेश का विरोध हुआ। रायपुर नगर निगम में सफाई कर्मियों का सम्मान, जोन 2 कार्यालय परिसर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 7 वार्डों के करीब 300 सफाई मित्रों का सम्मान किया गया। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मांग की है प्रदेश में खत्म हो मध्य प्रदेश और डकैती का प्रभाव क्षेत्र अधिनियम 1981। तनखा बोले अधिनियम का दुरुपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में सरकार का हर घर तिरंगा अभियान, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फोटो पोस्ट की है। हर घर तिरंगा अभियान के लिए प्रदेशवासियों को जागरूक किया है। हेमंत कटारे के मामले में उमंग सिंघार ने बयान दिया, कहा अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ है। जो भी जांच हो वो राजनीति से प्रेरित ना हो, निष्पक्ष जांच हो। इंदौर में कांग्रेस नेता पर केस दर्ज किया गया। धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में केस दर्ज हुआ। बीजेपी ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई थी। रमीज खान पर लोगों को उकसाने के आरोप लगे। जबलपुर में बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया गया है। मानव घनघोरिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चाकूबाजी मामले में ये गिरफ्तारी की गई। सूरजपुर में जर्जर सड़क पर फूटा किसानों का गुस्सा, ट्रकों को रोककर ग्रामीणों ने विरोध दर्ज कराया। भारी ट्रकों के परिवहन से सड़क की हालत बेहद खराब है। छिंदवाड़ा में पुलिस ने गौ मांस तस्करी के आरोपियों का सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाला। आरोपियों को थाने से कोर्ट तक पैदल ले गई पुलिस। आरोपियों के पास से 70 किलो अवैध गौमांस बरामद किया गया था। नर्मदापुरम में खाद के लिए किसान परेशान है। सुबह से लाइन में खड़े होकर सैकड़ों किसान अपनी हाजिरी लगाते हैं। किसानों को चिंता है कि उन्हें समय पर खाद क्यों नहीं मिल पा रहा है। सूरजपुर की युवती से बिहार के पटना में दुष्कर्म किया गया है। भोजपुरी फिल्म में अभिनेत्री बनाने का झांसा देकर दुष्कर्म हुआ। 1 महीने तक बंधक बनाकर आरोपी ने अनाचार किया। पुलिस ने आरोपी चिंतामणि को गिरफ्तार किया। इंदौर में 9वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाई है। इंस्टाग्राम फ्रेंड से हुई थी आखिरी बात। सुसाइड से पहले पिता से बेल पत्र मंगवाए थे। छात्र ने रविवार रात को सुसाइड किया। बिलासपुर प्रशासन ने खाने पीने की दुकानों में गुणवत्ता जांच का अभियान चलाया। 57 दुकानों से सैंपल लिए गए। जांच में 45 मानक और 12 गुणवत्ताहीन पदार्थ पाए गए हैं। गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। गरियाबंद में पति की हत्या के आरोप में पत्नी और प्रेमी गिरफ्तार किए गए हैं। प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने पति की हत्या की थी। जांच में पुलिस ने
हत्या की बात कबूल ली। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान, सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने को लेकर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इससे बड़े बेंच पर जाएगी। केशकाल के फरसगांव अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जायजा लिया, भर्ती मरीजों से मिलकर उनका हालचाल पूछा। भोपाल ड्रग्स मामले में मछली परिवार पहुंचा हाईकोर्ट में मछली परिवार ने याचिका दायर की है। कोठी ना टूट जाए, इसके खिलाफ याचिका दायर की गई। मुरैना में झोला छाप डॉक्टर के इलाज से युवती की आंखों की रोशनी चली गई। युवती को खीर खाने से सांस लेने में दिक्कत हुई थी। डॉक्टर के इंजेक्शन से आंखों की रोशनी गई। सूरजपुर में महाविद्यालय के प्रिंसिपल को यथावत रखने की छात्र मांग कर रहे हैं। सहायक प्राध्यापक को प्राचार्य बनाए जाने का विरोध किया गया। पहले भी छात्रों ने प्रदर्शन किया था। बलरामपुर के सोनत गांव में सिस्टम की बदहाली, सड़क और पुलिया नहीं होने के चलते गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रही है। महिला ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया। भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर निजी स्कूल संचालकों का प्रदर्शन है। डीपीआई की शव यात्रा निकालकर विरोध दर्ज कराया। प्रदेश भर के 250 से ज्यादा निजी स्कूलों की मान्यता समाप्त करने पर नाराजगी जताई। जबलपुर में सिरफिरे ने छात्रा पर हमला किया है। कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। छात्रा ने छेड़खानी का विरोध किया था। शादी के लिए भी दबाव बना रहा था युवक। ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में करंट फैला है। अस्पताल प्रशासन ने बंद कराई सभी लिफ्ट में शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट फैला। नंस गिरफ्तारी मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम का बड़ा बयान, सभी राजनीतिक दल आदिवासियों के धर्मांतरण के पक्ष में है। नेताम ने केंद्र सरकार से की धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग। रीवा जिले में बरिया गांव शासकीय स्कूल में छात्र झाड़ू लगा रहे हैं। बच्चों से काम कराने का वीडियो वायरल हुआ है। अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। रीवा में पुलिस का कबाड़ी मोहल्ले में बड़ा सर्च अभियान, कोरेक्स तस्करों में हड़कंप मचा। पुलिस का नशे से दूरी है जरूरी अभियान जारी। अनूपपुर के भालूमाड़ा थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक का वीडियो वायरल हुआ। प्रधान आरक्षक शराब पीता नजर आया है। पहले भी प्रधान आरक्षक पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। दमोह में आरोपी के भाई ने उठाया आत्मघाती कदम, सिविल कोर्ट परिसर में पेट्रोल डालने की कोशिश की, हाथ की नस भी काटी। भाई को जमानत न मिलने से नाराज होकर ये कदम उठाया। नरसिंहपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मारी है। दर्दनाक हादसे में 2 युवतियों की मौत हुई है। पुलिस ने केस दर्ज किया। बिलासपुर में 13 साल का बच्चा 5 दिनों से लापता है। घर से खेलने के लिए निकला था मासूम बच्चा। घर से निकलने के बाद नहीं लौटा मासूम। रतनपुर पुलिस ने केस दर्ज किया। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे की दुर्दशा पर अधिकारियों को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईवे की स्थिति सुधारने के आदेश दिए गए। सांकेतिक बोर्ड के साथ व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के भी आदेश। सीधी कलेक्टर ने साइकिल दिवस पर सिर्फ गेट तक साइकिल चलाकर दिखावा किया। जनसुनवाई से भी गायब रहे। जिला पंचायत सीओ साइकिल से पहुंचे। कमिश्नर ने हर मंगलवार जनसुनवाई में साइकिल से शामिल होने के निर्देश दिए थे। दुर्ग जिले में 2 अलग अलग जगह पर सड़क हादसे हुए हैं। 2 युवकों की मौत हुई। कई लोग इस हादसे में घायल हुए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सीधी में जनसुनवाई में पहुंची बमनी की आदिवासी महिलाएं। शौचालय की मांग की, कहा असामाजिक तत्व बनाते हैं वीडियो। योजना में गड़बड़ी के भी आरोप लगाए। नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में 5 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है। महिला सहित 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। शिवपुरी के नरवर में लोकायुक्त ग्वालियर की बड़ी कार्रवाई। महिला पर्यवेक्षक को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। आंगनबाड़ी में नौकरी के बदले रिश्वत मांगी गई थी। निवाड़ी कलेक्टर लोकेश कुमार ने आधा दर्जन गांव का दौरा किया है। खेतों में भरे पानी में उतरकर निरीक्षण किया। सीएम के आदेश का पालन किया गया। सीहोर में कांवड़ यात्रा से पहले भक्तों का सैलाब उमड़ा। भीड़ और घबराहट से 2 महिलाओं की मौत हुई। दिल्ली की रहने वाली थी एक महिला। सीहोर के कुबरेश्वर धाम में भगदड़ मचने के बाद रुद्राक्ष वितरण को बंद किया गया। रुद्राक्ष वितरण केंद्र पर भगदड़ मची थी। भगदड़ के बाद लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया। कोरबा में जेल ब्रेक मामले में बड़ी कार्रवाई। जेलर विजय आनंद दुबे सस्पेंड किए गए। 3 जेल प्रहरी भी सस्पेंड हुए हैं। 72 घंटे बाद भी फरार बंदियों का कोई सुराग नहीं। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल हाफ संशोधन मामले में कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन। 6 अगस्त को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 7 अगस्त को प्रदेश भर में विरोध किया जाएगा। सीजीएमएसई घोटाला मामले में ईडी ने साझा की रेड की जानकारी। 40 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की
जानकारी साझा की है, उन्हें जब्त किया गया है और फ्रीज किया गया है। धार पुलिस ने नाकाम की पेट्रोल पंप लूट की साजिश, हथियारों से लैस आरोपी गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए युवकों में 2 विधि विरुद्ध बालक भी शामिल हैं। ग्वालियर के कृषि विश्वविद्यालय के वीसी को लेकर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का बयान, सरकार पर निशाना साधा। कहा कुलपति भी बिना योग्यता के नौकरी कर रहे हैं, सरकार मान भी रही है लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। भोपाल के ड्रग्स कांड में सामने आया इंटरनेशनल कनेक्शन, थाईलैंड की महिला भोपाल से गिरफ्तार की गई। ड्रग्स रैकेट में विदेशी एंगल सामने आया, क्राइम ब्रांच की टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की। सीधी में ऑपरेशन के दौरान प्रसूता की मौत हुई, जिला अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया, डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कोतवाली थाने की पुलिस ने केस दर्ज किया। दमतरी के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर गंगरेल बांध से पानी छोड़ने की मांग की है। बारिश न होने से किसान परेशान है। जिला प्रशासन ने कहा 15 अगस्त के बाद पानी छोड़ा जाएगा। इंदौर के धर्मांतरण और लव जिहाद फंडिंग मामले में मछली कारोबारी कनेक्शन सामने आया। मछली कारोबार के रुपए का धर्मांतरण में कांग्रेस पार्षद अनवर इस्तेमाल कर रहा था। करोड़ों रुपए का धर्मांतरण और लव जिहाद की फंडिंग में इस्तेमाल किया गया था। बिलासपुर रतनपुर नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस बिगड़ गई, 1 घंटे तक तड़पता रहा मरीज। बिलासपुर के लिए मरीज को रेफर किया गया था। सीहोर में महिलाओं ने किया स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ प्रदर्शन। कहा लाडले मीटर खा रहे हैं पूरी कमाई। ग्रामीण महिलाओं की मांग, मीटर हटाओ नहीं तो विरोध आंदोलन जारी रहेगा। बेमित्रा विधायक दीपेश साहू की पहल पर एमएलए फेलोशिप प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। जिले के मूल निवासियों को मिलेगा लाभ। 11 अगस्त से पंजीयन शुरू होंगे। प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। छतरपुर में 2 दिन के रेस्क्यू के बाद एसडीआरएफ को मिला वन विभाग के चौकीदार का शव। मोटरसाइकिल के साथ बुड़ेना नाले में बह गया था युवक। युवक की मोटरसाइकिल अभी तक बरामद नहीं की गई। पन्ना जिले के अमानगंज थाना क्षेत्र में खेत में बने गड्ढे में मिला 1 महीना पुराना मानव कंकाल। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली। एसपी बोले डीएनए से जांच की जाएगी। उत्तराखंड के धराली गांव की खीर गंगा में भयानक मंजर देखने को मिला। बादल फटने के बाद बाढ़ ने तबाही मचाई, कई लोग लापता हुए। गंगोत्री के नेशनल हाईवे सुक्की टॉप के पास अवाना क्षेत्र में भी बादल फटा है। गंगा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। पूरे जिले में लगातार तेज बारिश हो रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उत्तरकाशी हादसे पर बड़ा बयान दिया है। कहा स्थानीय प्रशासन से बात हो गई है, मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है, गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत हुई। नरसिंहपुर में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। आपसी विवाद को लेकर गोदाम में ले जाकर मारपीट की गई। पीड़ित ने कीटनाशक दवा पीकर सुसाइड की। जशपुर में शराब के नशे में धुत नजर आया आरक्षक। न्यायालय में वारंट संबंधी दस्तावेजी प्रक्रिया के लिए पहुंचा था आरक्षक। शराबी आरक्षक का वीडियो वायरल हुआ। सूरजपुर में सावन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े। महिलाओं के साथ कर्मा खेला। अंबिकापुर महापौर मंजूषा भगत भी मौजूद रही। बालाघाट के दक्षिण सामान्य वन मंडल के डीएफओ अधर गुप्ता को नोटिस जारी किया गया है। 3 दिन से स्पष्टीकरण मांगा गया था। मादा बाघ की मौत के मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया था। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूल में सीधी भर्ती प्रक्रिया निरस्त की गई। 36 खाली पड़े पदों पर इंटरव्यू चल रहे थे। जांच टीम की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया। देवास में युवक को डिजिटल अरेस्ट किया गया। आरोपियों ने ठगे 20,81,382 रुपए। गिरोह के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सूरजपुर की युवती को एक्ट्रेस बनने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। युवती को बंधक बनाकर 1 महीने तक प्रताड़ित किया गया। आरोपी के चंगुल से भागी युवती। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। छतरपुर की महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बिजली चोरी करने के आरोप में जुर्माना लगा है। बिजली विभाग ने 2,38,000 रुपए का जुर्माना ठोका। बिलासपुर हाईकोर्ट पहुंचा चैतन्य बघेल का मामला। हाईकोर्ट में चैतन्य ने हिरासत के खिलाफ याचिका दायर की थी। मामले में जल्द सुनवाई होगी। कटनी से बमबाजी की घटना सामने आई। युवक ने घर पर बम से हमला किया। घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद। हरियाणा और पंजाब के बीच सतलुज यमुना लिंक मुद्दे को लेकर दिल्ली में बैठक संपन्न हुई है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और अहम विषयों पर चर्चा की गई। उज्जैन पुलिस ने अवैध शराब और केबल वायर चोरी करने वाले मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब तस्करी और चोरी के आरोप में ये गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने 35 लीटर जहरीली शराब को जब्त किया है।
सूरजपुर में वार्ड नंबर 8 की जमीन धंस गई है। वार्ड वासियों का आरोप है कि बंद भूमिगत कोयला खदान के कारण यह हादसा हुआ। 2 साल पहले भी ऐसा हादसा हुआ था। देवास में ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय में फर्जी पट्टे को लेकर आवेदन दिया। पंचायत पर लोगों से रुपए लेकर फर्जी पट्टे आवंटित करने के आरोप लगाए। हाथों में पट्टे की रसीद और कार्ड लेकर कलेक्टर कार्यालय पर बैठे ग्रामीण। अंबिकापुर की सड़कों को कैटल फ्री बनाने के लिए निगम विकास कार्य कर रहा है। शहर की सड़कों को कैटल फ्री करने के लिए गोठान का काम शुरू किया गया। 300 से अधिक मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। इंदौर में नो हेलमेट नो फ्यूल का कॉन्सेप्ट बना नेताओं की गले की हड्डी। बीजेपी नेता दे रहे हैं जन जागरूकता और निःशुल्क हेलमेट बांटने का हवाला। वहीं कांग्रेसी नेता 2 गुटों में नजर आए। बादल फटने से आई बाढ़ के बाद उत्तरकाशी के दराली गांव में पानी आने लगा है। उसके बाद खलबली मची है। भारी मात्रा में मलबा और पानी तेजी से पहाड़ों से नीचे की ओर बस्तियों में जा घुसा। उत्तराखंड में बादल फटने से बाद का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बस मलबे की चपेट में आने से बाल बाल बची है। केवल 40 सेकंड की वजह से लोगों की जान बची। तबाही का नया वीडियो सामने आया जिसमें एक व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में लगाया जा सकता है तबाही का अंदाजा। उत्तरकाशी में कुदरत का कोहराम देखने को मिला है। आपदा के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। टोल फ्री नंबर 1070 और 112 जारी किए गए। गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव धराली में खीर गंगा नदी में विनाशकारी बाढ़ आई है। बाढ़ के चलते 20 से 25 होटल और होम स्टे तबाह हो चुके हैं। बाढ़ से लोगों में दहशत का माहौल। धराली में बादल फटने से तबाही मच गई है। धराली गांव में दोपहर करीब 1:30 बजे बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई। उत्तरकाशी में बादल फटने से चारों तरफ भारी तबाही आई है। हर्षिल में मौजूद आरएबी कैंप को भी नुकसान पहुंचा है। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने से अफरा तफरी मची। भारी नुकसान हुआ है। इसमें कई लोगों के घर बारिश में बह गए। उत्तराखंड के धराली में बादल फटने से तबाही मची। बादल फटने से पहाड़ का मलबा नीचे आ गया। कई लोगों के बहने की खबर है।